खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। महाराज की महाराज की महाराज की जय। दरबार की महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दो। राज के राज दरबारी जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री भयभीत सिंह, आज भरे दरबार अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहती हैं?
महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजिदान। साहजिदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौलत करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसरी। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार पूजा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है, सुबह शाम 2 वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सत्यजीत जी, कुछ कहना चाहते हो? फरमाइए, क्या कहना चाहते हो? शांत रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, एक आधा घंटा पहले हमारे श्रृंगार घर के पीछे पठाई दिया, सब सही हो जाएगा। महाराज, गुस्ताखी माफ हो और क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए क्षमा चाहता हूं और इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, कहना क्या चाहते हो? सुनिए महाराज। क्या कहूँ शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूँ अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज, बड़े अफसोस की बात है महाराज, अफसोस की बात है कि जिस तरह हर महीने पूर्णिमा के दिन मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, ऐसा कौन सा कारण हो गया महाराज कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज, और यही दान ना पहुंचने की वजह से आपकी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। तरह तरह के सवाल उठे महाराज, तरह तरह की आवाजें उठाई गई, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या राजन। बड़े अफसोस की बात कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। महाराज, ये हमारे और आपके लिए चिंता का विषय है, और इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए महाराज। और जहां तक मेरा सवाल है, जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज।
लेकिन महाराज भरे दरबार मुझे तो शर्म आ गई इनकी बात सुनकर। हाँ महाराज, ये भरे दरबार आपसे झूठ बोल रहे हैं महाराज, आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। महाराज पूछिए इनसे कि ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। महाराज क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? साफ साफ बोलो और सत्यजीत स्थान ग्रहण करो। हो जाओ, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज। क्यों नहीं बताया? कितनी बड़ी तुम्हारी गुस्ताखी है, सरासर तुम्हारी गलतियां हैं। कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, बुलाओ उस खजांची को, इसी वक्त बुलाओ। राज दरबारी, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की आओ खजांची आओ। ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? सम्राट, मंदिर में दान हर महीने के पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी पेट से गर्भवती थी। अचानक पेट में पीड़ा हुई और मुझे से किसी से कहने और सुनने का मौका नहीं मिला। महाराज, तो तुम खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बता कर गए हो? क्यों नहीं बता कर गए? हरामखोर, कितनी बड़ी मेरी तौहीन हो रही है। हर राजाओं के सामने मैं लज्जित हो गया। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। तुम अच्छे तरीके जानते हो, हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार बचा जीती है, हमारे नाम की गुण गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहीं का, खजाने का खजांची क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान खोलकर सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्सों को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीषण, इसे धक्के मारकर निकाल दो। एक मिनट महाराज। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे
तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? जी महाराज। हाँ? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। भयभीत सिंह, कहीं खजांची के पहले तुम्हें ना धक्के मारकर निकाल दूं। नालायक कहीं का, हरामखोर, नमकूर शैतान, चोरी का चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, और सतरीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सती, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, एक निवेदन करना चाहता हूँ महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए महाराज। दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा। कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। मिल के बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। वाह सत्यजीत वाह, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो एक दिन की छुट्टी तुम्हें मिलेगी, और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो, और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जाओ। और भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारी लाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा वो जरूरी बड़ा काम है? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए किसको। क्या खता कोई दासी से हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो। महाराज,
आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर मैंने कोई गलती की? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे कि तुमसे कोई गलतियां हो। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? सुनिए प्रिय। तो ये जो बचा तेरी गोद में रानी दी, ये जो बचा जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पहली रानी का बेटा है। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि भविष्य में अपने दिल में एहसास न कर सके ये मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदा एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी, एक सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। महाराज का आदेश है कि मैं इस बच्चे की ऐसी परवरिश करूं कि अपने भविष्य में कभी एहसास न कर पाए कि मैं इसकी सौतेली माँ हूं। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं इसे वो प्यार दूंगी, अरे मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूं। बिहारी लाल, आज का राज दरबार यहीं पे खत्म किया जाता है। दोस्त दोस्त और सुनाइए महाबली। आओ, जब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। हाँ, आओ सुनाइए, सब ठीक है यार, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, लड़का बच्चा सही है। सही रहते तुम बताओ, हमारो तब रही महान आगे पीछे के हाल? सब एकदम चकाचक है। बहुत सही। तो यार महाबली, ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल,
आज हमने देखा हाँ और हमने सुना भी था जी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए हाँ क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या देखा? हमने सुना और देखा। क्या महाराज उचित सिंहासन में विराजमान थे, थे? उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे हाँ, और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। बैठे थे। आपस में बातें हुई। प्रजावर राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ, जो बताएं दो जने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है क्या? कि महाराज ने कहा कि मंत्री जी ये बताइए कि हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि महाराज आपके आज्ञा अनुसार इस बार भी मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति सत्यजीत सिंह खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा? सेनापति ने कहा महाराज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने आदेश दिया। सेनापति ने बताया कि महाराज भरे दरबार मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सेनापति ने कहा कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं। इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। मंदिर में दान कभी नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। हाँ। महाराज ने कहा क्यों मंत्री जी, मंदिरों में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो हाथ जोड़ के मंत्री जी ने कहा क्या कर? कि मेरी कमी नहीं है महाराज, फिर ये कमी खजांची की है। खजांची जब खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ पहुंचेगा? बिहारी लाल जी। ये भी बात सही है। जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं, हाँ। तो क्या मंत्री जी अपने जेब से किया कि अपने घर से मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज भी ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? हाँ, ऐसे तो नहीं बैठते। महाराज ने कहा जाइए खजांची को बुला के लाइए। महाराज का आदेश हुआ। खजांची भरे दरबार पेश किया गया। महाराज खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया और उसे अपने राज से धक्के मार के निकालने का आदेश दे दिया। बहुत सही, अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात यार समझ में नहीं आई। कौन बात? जब महाराज ने आदेश दिया कि इस खजांची को धक्के मार के निकाल दो, तो मंत्री जी हाथ जोड़ के खजांची की तरफ से सिफारिश क्यों कर रहे थे यार हमका लागत कुछ दाल में काला है। हमका लागत पूरी दलिए काली है। तो भैया ये सारी बातें छोड़िए। हाँ आइए मंत्री भयभीत सिंह का इंतजार किया जाए। ठीक। मंत्री भयभीत सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखिए सामने मंत्री जी का घोड़ा वो आ रहा है। वो करिया घोड़ा आ रहा है।
मंत्री भयभीत सिंह अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय। बात खूब जी। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लंबा कि यह भयभीत सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम बूझने लगाते हैं। हेलो, कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिन से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से। जी मालिक। बात खूब। जी। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जातो हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े हो। साला हराम कही गए। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगा रहा। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल बोलो मैडम। मैं ऊपर से नीचे तक खाल खींच करके भूसा भर दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? सारा जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके कुत्तों को खिला दूंगा। इधर आओ दोनों के दोनों। साले लेंगड़ी कहीं हमको एक्शन दिखा रहा है। तो ही आया। और बिहारी लाल बोलो। जी हाँ। आराम ज्यादा सर पे चढ़ेगा तो इस तरह साले शर्मा आ रहा है रामखोर। कोई साले भोगा है क्या? महाबली और बिहारी लाल जी। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा। हाँ देखा। इसने देखा और इसने देखा। अच्छा तूने देखा? दोनों ने देखा। तुम दोनों ने भरे दरबार में क्या देखा मेरे सामने पेश करो। कोई जो लम्बादार भाई लाल कुर्सी लगाओ भैया। बैठ जाए लम्बादार। आज हमने देखा और हमने सुना। रात लगा हुआ था। महाराज अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने भरे रात महाराज को देखा।
और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। मजा आया। कहीं कहीं आपको देख लियो बिहारी लाल को। गधा की नहीं हाइयो है। मालिक बिहारी लाल का देखो, एक दैता अपना का देख लियो लम्बादार। जी बाबू हम तो जैसे राजा बाबू लम्बादार। बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, जैसे 2-4-5 मिनट के समय हो लम्बादार। तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं कहीं नहुं का देख लियो। महाबली और बिहारी लाल, हम तुम दोनों को देखेंगे और रात भर देखेंगे। तो साले एक बार देखो क्या साले हम काना है क्या? हम रात भर को दिखाएंगे खाली। यहीं पे देखा जी महाबली। जी लम्बादार। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर मेरी बेइज्जती हो गई। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से मेरी चुगली कर दिया। कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। मालिक लम्बादार, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली जी शायद तुम दोनों नहीं जानते, हम दूसरे का इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्यों नहीं पहुंचाया गया? वो खजांची खजांची, वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है। जो दान मंदिर के लिए निकलता था, उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं। इसलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा नाम है भयभीत सिंह और भयभीत सिंह का दूसरा नाम है मौत। याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा हूं। इसलिए यह दुश्मनी मुझे जिंदगी भर याद रहे।